सोचें, एक गधा जिस पर किताबें लदी हुई हैं, ये कुरान की एक बहुत ही गहरी और आप कह सकते हैं ताकतवर मिसाल है, जो 1400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। लेकिन आज के दौर में इस कदीम तस्वीर का क्या मतलब हो सकता है? चलें इसकी तहों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये एक छोटी सी मिसाल क्लासरूम से लेकर सियासत के मैदान तक कैसे कैसे रंग दिखाती है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि एक जिंदा इस्तिआरा है जो आज भी हमारी दुनिया पर असरअंदाज हो रहा है। यही मिसाल हमें बताती है कि इल्म को कैसे समझा जाता है, उस पर अमल कितना ज़रूरी है और कभी-कभी उसे एक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी एक इस्तारे की मुख्तलिफ शक्लें देखेंगे, कैसे ये कभी एक तालीमी आला बन जाता है और कभी एक सियासी हथियार। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ही जुमला मुख्तलिफ हालात में इतनी ताकत कैसे पकड़ लेता है और उसके असरात क्या होते हैं। अच्छा, इसकी जदीद शक्लों को समझने से पहले हमें वापस उसकी जड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, यानी खुद कुरान की तरफ। तो आइए पहले इसका बुनियादी मतलब समझते हैं और देखते हैं कि पुरानी इस्लामी तफासिर इसके बारे में हमें क्या बताती हैं। तो देखें, ये आयत असल में उन लोगों पर एक तरह की तनकीद थी जिन्हें तौरात का इल्म तो दिया गया, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। कुरान उन्हें इस गधे जैसा कहता है जो किताबों का वज़न तो महसूस करता है, लेकिन उनमें लिखी हिकमत से बिल्कुल बेखबर रहता है। ये इल्म और अमल के दरमियान जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इसे बिल्कुल वाज़े कर देता है। तो सबसे बुनियादी और अहम बात यह है कि इल्म बगैर अमल के एक बोझ के सिवा कुछ नहीं। ये एक ऐसा मेयार है जो आज भी उतना ही अहम है। चलें अब देखते हैं कि ये सदियों पुरानी मिसाल आज की दुनिया में कैसे इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हैरानकुन बात सामने आती है। यही कुरानी इस्तिआरा आज एक अंग्रेजी ज़बान की क्लास में तनकीदी सोच सिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भला ये कैसे मुमकिन है? आइए जानते हैं। ये डॉक्टर लुबना अल-मनोर हैं, जो अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उन्होंने पढ़ाने का एक नया तरीका निकाला है जिसमें वो कुरान की आयात को अदबी मतन यानी लिटरेचर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। उनका मकसद सिर्फ ज़ुबान सिखाना नहीं, बल्कि तालिब इल्मों में तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग़ देना है। इनके इस तरीके में किताबें लादे गधे वाली मिसाल तालिब इल्मों के लिए सोचने का एक ज़रिया बन जाती है। ये उन्हें मौका देती है कि वो किसी भी सियासी या मजहबी बहस में पड़े बगैर सिर्फ अपने तजुर्बात की रोशनी में इसका तज्जिया करें। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये इस्तिआरा सिर्फ पुरसुकून इल्मी माहौल तक ही महदूद नहीं है। अब हम क्लासरूम से निकलकर सीधा सियासत के मैदान में जा रहे हैं, जहाँ यही मिसाल एक बहुत ताकतवर हथियार बन जाती है। UCLA में कानून के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अबुल फजल इसी इस्तिआरे को अपने खुतबात में एक ज़बरदस्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि वो ये कैसे करते हैं। देखें, वो किताबें लादे गधे की मिसाल दो अलग अलग ग्रोहों पर लागू करते हैं। एक तरफ वो मुसलमान हैं जो उनके मुताबिक अपनी ही किताबों और रिवायात से नावाकिफ़ हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें वो सियोनी इंतहा पसंद कहते हैं, और उनका कहना है कि ये लोग अखलाकियात का दावा तो करते हैं लेकिन इनके अमाल उसके बरक्स हैं। यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी है कि सियोनी इंतहा पसंद से उनकी मुराद वो लोग हैं जो सियोनियत के नाम पर तशद्दुद और नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ देते हैं। अपने इस नुक्ता नज़र को साबित करने के लिए वो कुछ अखबारी सुर्खियों का हवाला देते हैं जो मुबैना तौर पर भारत में हिंदू कौम परस्तों और इसराइली फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात को ज़ाहिर करती हैं। इनके मुताबिक ये जब्र का एक मॉडल है, ताहम ये याद रखना अहम है कि ये एक ख़ास नुक्ता नज़र है और इस पर बहुत से मुख्तलिफ ख़यालात मौजूद हैं। वो उससे भी आगे बढ़कर इजराइल पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, जैसे कि फ़ाश मवाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। अपने दावों की हिमायत में वो कुछ मज़ामीन और एक किताब का हवाला भी देते हैं। ये इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और इनकी आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, इसलिए इन्हें एहतियात से देखना चाहिए। अच्छा, अब एक और ज़ाविये से इस बात को देखते हैं। साफ़ी कसकास, जो इंटरनेशनल कुरान रिसर्च एसोसिएशन के सदर हैं, वो इस आयत पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ लिसानी पहलू से रोशनी डालते हैं, जिससे इसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। कसूस का कहना है कि असल मसला सिर्फ तौरात पर अमल ना करना नहीं, बल्कि उसे इंसानी तशरीहात से बदल देना है। वो मिसाल देते हैं तलमूद की, जो कि यहूदी कानून और तारीख़ की एक अहम किताब है, लेकिन कसूस के मुताबिक ऐसी इंसानी तशरीहात ने असल इल्हामी पैगाम को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो अब तक हमने ये देखा है कि एक कदीम किताब का एक छोटा सा जुमला कितने मुख्तलिफ मायने रख सकता है और कितने अलग अलग मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये हमें मुक़द्दस किताबों की नौइयत और उनको समझने की पेचीदगी के बारे में क्या सिखाता है। देखें, हमने एक ही इस्तिआरे को कई रूप में देखा है।
کبھی یہ عمل کے بغیر علم کے خلاف ایک روحانی تنبیہ ہے، کبھی یہ تنقیدی سوچ سکھانے کا ایک جدید ذریعہ ہے، کبھی یہ دشمنوں کے خلاف ایک سیاسی الزام ہے، تو کبھی یہ زبان اور کتاب کی اصل نوعیت پر ایک گہری بحث ہے۔ اور اس سب سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، مقدس کتابیں کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی پرانی چیزیں نہیں ہیں، یہ زندہ دستاویزات ہیں جن کی ہر دور میں اپنے وقت کی ضروریات کے مطابق نئی تشریح کی جاتی ہے۔ ان کی اصل طاقت اسی لچک میں چھپی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر صرف ایک آیت میں اتنی گہرائی اور اتنے پہلو ہو سکتے ہیں تو ان قدیم کتابوں کی صفحات میں اور کتنے طاقتور خیالات چھپے ہوں گے جو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں دریافت کیا جائے، نئے سرے سے سمجھا جائے اور ہماری آج کی دنیا پر لاگو کیا جائے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہوتا۔